बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो रूसा इन द किचन में आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है पेरी बाइट की रेसिपी। बहुत ही सिंपल और इजी बन जाने वाली ये रेसिपी है। कोई ज़्यादा इसमें झंझट भी नहीं है और ये खाने में इतनी टेस्टी होती हैं। जब आप इसे एक दफ़ा बनाएंगे ना तो बस आप भी इनके दीवाने हो जाएंगे और आप भी इसे अक्सर बनाया करेंगे घर में। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है, उसके लिए आपको पूरा देखना है रेसिपी को और कोई चीज़ आपने मिस नहीं करनी है। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ रेसिपी को शेयर करें ताकि वो भी अपने घर में इस रेसिपी को ट्राई करें और घर में बनाएं इस रेसिपी को। तो रेसिपी हम स्टार्ट करें। तो ये मैंने बड़ी वाली जो हरी मिर्ची होती हैं वो ले ली है। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ की नहीं लेंगे हम, जो दरमियाने साइज़ की हो। और उसके बाद इसको वॉश करके ड्राई कर लेंगे और उसके बाद इसमें एक कट लगा के इसके अंदर से जितने भी इसके ये बीज होते हैं ये सारे इसके अंदर से निकाल देंगे किसी नाइफ़ की मदद से, जो जिसकी आगे से नोक हो, ताकि आसानी से ये निकल जाए इसके अंदर से। तो बस आपने इसी तरीके से सारी मिर्चों को 1 बाय 1 कट लगा के और अंदर से इसके सारे बीज जो हैं वो रिमूव करने हैं। ये इसके अंदर निकालेंगे इसमें से, तभी इसके अंदर हम अच्छे से फिलिंग भी कर सकेंगे। तो ये सारे बीज इसमें से निकाल देंगे मिर्चों को और एक साइड पे रखते रहेंगे। और साथ ही हमने अब लेना है एक बाउल और बाउल के अंदर में सिरका ले लेंगे हम। तो ये मैंने एक बाउल लिया है और इसके अंदर 1.5 कप मैंने सिरका लिया है ताकि इसके अंदर मिर्चें आराम से डूब जाएं, ताकि इसके ऊपर जो सिरके का खटास होती है ना वो मिर्चों के अंदर आ जाए, मिर्चों का तीखापन जो है वो थोड़ा लाइट हो जाए। कवर करके इसको हम रख देंगे 2 घंटे के लिए और 2 घंटे के बाद हम मिर्चों को इसमें से निकालेंगे। देखिए मिर्चों का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। या तो आप टिश्यू पेपर ले लें या फिर आपके पास किचन टॉवल हो तो वो ले लें और उसके ऊपर आप ये सारी मिर्चों को निकालें और इसको ऊपर से हमने करना है ड्राई। तो सारी मिर्चों को अच्छी तरीके से आपने सिरके में से निकालना है कि सिरका इसके अंदर जो गया था वो भी सारा इसमें से निकाल दें आप। उसके बाद टिश्यू पेपर की मदद से या टॉवल की मदद से आपने अच्छी तरीके से इसको खुश्क करना है। तो ये खुश्क हो जाएंगी तो तभी हम आगे के स्टेप कर सकेंगे आसानी से। तो ये अब देख सकते हैं टिश्यू पेपर के ज़रिए मैंने सारा इसके ऊपर जितने भी सिरका लगा हुआ था सारा मैंने साफ़ कर दिया है। अब मैंने ले ली है चिकन बोनलेस ली थी और उसके बाद मैंने इसको अदरक लहसुन नमक और इसके साथ मैंने डाले थे इसके अंदर ब्लैक पेपर और इसको मैंने पका लिया था। अब इसको हमने करना है स्लाइस कट में, इतना स्लाइस छोटे स्लाइस करेंगे कि इजीली ये जो है ना मिर्चों के अंदर चले जाए। तो सारे हमने इस तरीके से चिकन को पीसेस बना लेने हैं, पतले पतले लंबे लंबे, ताकि ये मिर्चों के अंदर आराम से बैठ जाएं। और साथ में अब हम ले लेंगे चीज़, आपके पास जो अवेलेबल हो। मेरे पास चेडर चीज़ है और मैं ये डालूँगी। आपके पास अगर मोज़रेला चीज़ हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर स्लाइस चीज़ हो तो वो भी, यानी कि चेडर या मोज़रेला चीज़ के स्लाइस हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको आपने पतले पतले से स्लाइस कट कर लेने हैं ताकि ये भी आराम से मिर्चों के अंदर फिल हो सकें। तो ये देखें सारे इस तरीके से मैंने स्लाइस कट कर लिए हैं। अब आपने मिर्ची उठानी है 1 बाय 1। इसके अंदर वहाँ हमने डालना है सबसे पहले तो चीज़, उसके बाद हमने ये चिकन का जो स्लाइस कट किया हुआ है ये डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से प्रेस करके इसको बंद कर देंगे ताकि ये दोनों चीज़ें आसानी से इसके अंदर बैठ जाएँ मिर्चों के अंदर। तो इसी तरीके से आपने सारी मिर्चों में चीज़ और फिर उसके बाद चिकन के पीस इसके अंदर डाल के सारी मिर्चों को फिल करके एक साइड में रख देना है। तो ये सारी मिर्चों को मैंने फिल कर लिया है और अब हम ले लेंगे 1 प्याली में मैदा, ड्राई मैदा ले लिया है हमने, इसको छान लिया था। 1 प्याले में हमने अंडा उसको फेंट लिया है, नमक डाल के फेंटा है मैंने अंडे को। और 1 कप में मैंने ले लिया है ब्रेड क्रम्ब। तो अब सबसे पहले हम मैदा की डस्ट जो है इसके ऊपर लगाएंगे ताकि हम जब इसको अंडे में डिप करें तो इजीली इसके ऊपर अंडा लग जाए, क्योंकि हमारी मिर्चें जो होती हैं उसकी स्किन ऊपर से थोड़ी चिकनी होती है तो अंडा उसके ऊपर बैठेगा नहीं। इसलिए पहले आपने मैदे में फिर उसके बाद अंडे में डिप करना है और फिर उसके बाद आपने इसको ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरीके से कोट कर देना है। अगर आपको लगे कि ब्रेड क्रम्ब अच्छे से नहीं लगे हैं तो दोबारा से आप इसको अंडे में डिप करके और ब्रेड क्रम्ब दोबारा से आप इसके ऊपर लगा सकते हैं, तो अच्छे से ये इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब कोट हो जाती है। तो ये इसी तरीके से आपने सारी मिर्चों पे पहले मैदा, फिर उसके बाद अंडा, फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्ब को कोट करके एक साइड में आप रखते रहे। पहले सारी मिर्चों को इसी तरीके से आपने कोट करके एक साइड पे रखना है। उसके बाद हमने इनको सबको एक साथ फ्राई करना है। ये नहीं कि आप ऐसा ना करें कि आपने तेल गरम करने रख दिया और अपना साथ के साथ डालें, तो इस तरीके से फिर जल जाती हैं और अच्छी सी बनेंगी भी नहीं। तो पहले आपने सारी मिर्चों को इसी तरीके से कोट करके रख देना है। उससे ये होता है कि हमारी जो ब्रेड क्रम्ब है वो भी अच्छी तरीके से इसके ऊपर सेट हो जाती है। जब हम इसे फ्राई करते हैं तो फिर ये निकलती नहीं है।
तो अब देखिए मैंने तेल गरम कर लिया है कढ़ाई में, और ये तेल इतना गरम करना है कि बहुत ज़्यादा हाई ना हो कि फ़ौरन जाते ही मिर्चों के ऊपर कलर आ जाए, ऐसा ना हो। आपने मीडियम फ्लेम पे तेल को अपने गरम करना है, और मीडियम ही हो गरम तेल, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गरम ना रखें तेल को। तो फिर इसके बाद चमचा चलाते जाएं बिल्कुल हल्के हाथों से, ताकि हमारी मिर्चों पे अच्छी तरीके से हर साइड पे कलर आ जाए। ऐसा ना हो कि एक साइड पे कलर आ जाए और एक साइड पे कलर ही ना आए। तो आपने बिल्कुल हल्के हल्के से चमचा चलाना है, बड़े तहम्मुल के साथ, ताकि हमारी मिर्चों पे अच्छे से कलर आ जाए। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है, आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। और जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल का विज़िट करें, उन्हें बहुत अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मिलेंगी मेरे चैनल पे। देखें, जब आपको लगे कि कलर अच्छा सा आ गया है, सुनहरा सुनहरा सा, तो फिर आप इन मिर्चों को आराम से निकाल लें सारी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये पेरी बाइट जो है तैयार हो गई है, बिल्कुल रेस्टोरेंट वाली। तो आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है, और मुझे फ़ीडबैक देते रहें, अगर रहा करें, कि ताकि मुझे पता चलता रहे आपके प्यार का, और आप रेसिपीज़ को देखते हैं इसका भी, और रेसिपी पूरी देखा करें। और जो लोग बिना सब्सक्राइब किए हुए मेरी रेसिपीज़ देखते हैं, प्लीज़ वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे सपोर्ट करते रहें। अपना ख्याल रखें, अपने आस पड़ोस वालों का ख्याल रखें, अच्छे अच्छे खाने बनाते रहें, और मुझे अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।